Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, आज की इस वीडियो में हम HCL के कुछ और इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि स्टूडेंट 5 से ऑलरेडी इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं। सो इससे पहले मैं स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4 से मीन्स 4 अलग अलग बच्चों से जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इंटरव्यू में वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोस की जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में विजिट करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। सो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इंटरव्यू में कौन किस टाइप से क्वेश्चन होते हैं जो कि सिमिलर पूछे जाते हैं सभी स्टूडेंट से एंड बहुत ही एक दो क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंट होता है HR राउंड के क्वेश्चंस में। और एक और चीज बता दूंगा इसकी HCL में जो फर्स्ट राउंड था टेस्ट का वो था हमारे पास MCQs राउंड जिसमें पूछा गया था बच्चों से टेक्निकल क्वेश्चंस। टेक्निकल के MCQs टेक्निकल में हो गया लाइक आपसे हो जाएगा टेक्निकल बोल सकते हैं या फिर कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट्स बोल सकते हैं जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, DBMS हो गया, फिर से कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, DSA हो गया, डाटा स्ट्रक्चर हो गया और आपसे यहाँ से पूछ सकता है एप्टीट्यूड भी। तो ये था स्टेप 1। इसको क्लियर करने के बाद जो हमारे पास सेकेंड राउंड था, सेकेंड राउंड डायरेक्ट आपका था HR राउंड। इसमें कोई भी टेक्निकल राउंड नहीं हुआ है। सो ये चीज़ ध्यान रखें आपकी, ये सेकंड राउंड है HCL का और ये टेक्निकल है और ये सॉरी HR राउंड है और ये फाइनल राउंड है। तो देखते हैं कि जो स्टूडेंट 5 है उनसे किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं HCL के HR राउंड में। सो गाइज जो सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो कि सभी स्टूडेंट्स से कॉमन पूछा गया है वो है इंट्रोडक्शन। मीन्स इंट्रोडक्शन में, अब इंट्रोडक्शन में क्या क्या बोलना है आपको, तो इंट्रोडक्शन में आपको बोलना है आपका नेम, आपका कॉलेज नेम, जैसे कि आपने बोला माय नेम इज दिस, फिर करेंटली आई एम परसुइंग, आपका जो डिग्री है इन दिस फील्ड फ्रॉम दिस कॉलेज। फिर आप बोल सकते हैं आपकी हॉबीज़ क्या क्या है, फिर आप बोल सकते हैं आपका टेक्निकल स्किल्स क्या क्या है लाइक जावा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर आप बोल सकते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स क्या क्या है आपका, इंटरपर्सनल स्किल्स। फिर आप एंड में ये भी ऐड कर सकते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, मीन्स किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। एंड फिर एंड में हो गया थैंक यू। तो आपका इंटरव्यू एक छोटा सा होना चाहिए, ज़्यादा डीप में भी ज़्यादा डिटेल में आपको इंट्रोडक्शन नहीं देना है। फिर सेकंड क्वेश्चन, अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन इस स्टूडेंट से जो सर्टिफिकेट्स है वो नहीं मांगे गए हैं, बट जो लास्ट 4 इंटरव्यूज था उसमें बच्चों से DMC मांगा गया है 10th एंड 12th का एंड बीटेक, मीन्स जो भी डिग्री कर रहे हैं उसमें जितने भी सेमेस्टर्स आपके हो चुके हैं उन सेमेस्टर्स के आपके पास DMC होना चाहिए। हार्ड कॉपी भी आपके पास होना चाहिए, फोटो कॉपी, एंड आपके पास ये PDF फॉर्म में भी होना चाहिए आपके पास सिस्टम में, सो दैट कि अगर आपको इंटरव्यू बोलता है कि आप अपलोड करें उन PDFs को तो आप विद इन टाइम, या फिर आप ईमेल करने को बोल सकता है तो आप ईमेल कर पाएँ। फिर आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंटरव्यू आपको बोलेगा कि आप अपने गवर्नमेंट ID को कैमरा में शो करें सो दैट कि वो टाइम पे वो वहाँ पे क्या होता है उन्हें स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है। तो अगर आप आधार कार्ड शो करेंगे तो वहाँ पे जो इंटरव्यू होगा आपका स्क्रीनशॉट ले पाएगा। अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं होगा तो मे बी आपको इंटरव्यू से रिजेक्ट हो सकते हैं आप। तो ये था इंट्रो और DMC और आधार कार्ड का। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया, प्रोजेक्ट एंड योर रोल, कि आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया है एंड उस प्रोजेक्ट में आपका रोल क्या था। रोल मीन्स कि आप बैक एंड कोड कर रहे हो, फ्रंट एंड कर रहे हो, या फिर डेटाबेस का कोड कर रहे हो, या फिर जो भी आपका रोल होगा वो आप यहाँ पे बता सकते हैं, जो आपका सेकंड पॉइंट है। और प्रोजेक्ट में कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपने क्या रोल है, आपने इंडिविजुअल बनाया है या फिर टीम वर्क बनाया है, और आपने क्या प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे आपने ओवरकम किया है। ये सब कुछ क्वेश्चन है जो प्रोजेक्ट्स में पूछे जा सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है 3 पॉइंट्स वाई शुड आई हायर यू, मीन्स कि आपके अंदर कुछ ऐसे क्वालिटीज़ कि कंपनी आपको क्यों हायर करे, आप कंपनी के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो आप यहाँ बता सकते हैं कि आप बहुत कोलेबरेटिव हैं, और यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, तो आप कोलेबरेटिव हैं, आप टीम प्लेयर हैं, आप क्विक लर्नर हैं। सब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप ऐड कर सकते हैं। फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि आपको मीन्स इनकम्प्लीट वर्क्स आपको बॉदर करता है तो आप ट्राई करते हैं कि अपने काम्स को विद इन टाइम कंप्लीट कर पाएँ। तो ये पॉइंट को आप स्ट्रेंथ में भी ऐड कर सकते हैं अपने। जो फोर्थ क्वेश्चन है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, मीन्स अब बेसिकली जो आपका स्ट्रेंथ है वही इस पॉइंट को आप यहाँ भी बोल सकते हैं 3 पॉइंट्स वाई शुड बी हायर यू। तो स्ट्रेंथ में बेसिकली क्या हो जाएगा कि आप स्ट्रेंथ में बोल सकते हैं कि आप कोलेबरेटिव हो, टीम प्लेयर हो, और सेम चीज़ें हैं स्ट्रेंथ में भी कि आप कोई भी जो टास्क होता है
वो आपको इनकम्प्लीट टास्क आप नहीं छोड़ते हैं, तो आप अपने जो भी टास्क आपको असाइन होता है उसको आप विद इन टाइम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करते हैं। फिर आपका वीकनेस होता है, तो वीकनेस में आप ये बोल सकते हैं कि अब वीकनेस आपको ऐसे बताना है कंपनी को जैसे कि वो एक पॉजिटिव चीज़ हो पॉजिटिव ही, बट एक उसमें नेगेटिव भी कुछ हो। जैसे कि आप वीकनेस में क्या बोल सकते हैं कि यहाँ मैं नीचे में लिख रहा हूँ, वीकनेस में बोल सकते हैं कि आप एक डिटेल्ड ओरिएंटेड पर्सन है, डिटेल्ड ओरिएंटेड पर्सन। अब इसका मतलब क्या होता है, डिटेल्ड ओरिएंटेड पर्सन मीन्स कि आप किसी भी, जब आपको कोई चीज़ या कोई इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर करना होता है, तो आप किसी पर्सन को डिलीवर करना होता है तो आप उसे किसी भी चीज़ को डिटेल में डिलीवर करते हैं। तो डिटेल में डिलीवर करने का एडवांटेज तो है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को डिटेल में बता रहे हैं तो उस बंदे को ढंग से समझ में आएगा, डिटेल ओरिएंटेड पर्सन। बट कभी कभी क्या होता है कि आपके पास टाइम कम है, तो उस केस में आपको बहुत ही एक ब्रीफ में बताना पड़ेगा। मीन्स बहुत ही कम टाइम में बताना है, तो आपको कम इन्फॉर्मेशन देना है, और वो ऐसे इन्फॉर्मेशन देना है कि उस बंदे को उन इन्फॉर्मेशन से ही सब कुछ समझ में आ जाए। तो आप ये चीज़ बोल सकते हैं कि आप डिटेल ओरिएंटेड पर्सन है, एंड कभी कभी आपको इन्फॉर्मेशन देने में जब देते हैं तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो आप इस चीज़ को ओवरकम करना चाहते हैं बाय कटिंग डाउन द अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। मीन्स कि जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसमें से जो कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन हो जिसको आप अगर ना भी बताएं तो कोई इशू नहीं होगा, तो उन चीज़ को आप वहाँ से कट कर सकते हैं। तो ये आपका एक तरह से वीकनेस हो गया, बट वीकनेस एज अ स्ट्रेंथ हो गया वो। तो आपको वीकनेस भी ऐसा बताना है। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है, टेल मी अबाउट हु इंस्पायर्स यू। तो आप जो भी जिसके बारे में बताएं, आपके पेरेंट्स हो गए या फिर कोई ऐसे पर्सन हो गया, कोई भी एक पर्सन जिनसे आप इंस्पायर होते हो, तो वो कौन है और आप क्यों इंस्पायर होते हो, आपको ये भी पूछ सकता है। एक तो हु है, एंड यहाँ से एक और क्वेश्चन होता है वाई। मीन्स आप वो पर्सन ही क्यों। कोई बोल सकता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, बहुत बड़े इंडिया के साइंटिस्ट थे, तो आप उनसे इंस्पायर होते हो तो क्यों इंस्पायर होते हो, क्यों साइंटिस्ट थे, उन्होंने मीन्स बहुत ही मेहनत की, इंडिया के लिए बहुत कुछ किया, उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ऐसे ऐसे कुछ आप बोल सकते हैं। या फिर आप कोई आईटी फील्ड से कोई ऐसा पर्सन हो जो जिससे आप इंस्पायर होते हो, तो आप ये चीज़ें वहाँ पे बोल सकते हैं। एंड हमेशा याद रखें हु, तो क्वेश्चन ये भी है कि वाई, मीन्स क्या उनके बारे में क्या ऐसा है जो आपको इंस्पायर करता है, वही बताना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट HCL। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें गाइस कि किसी भी कंपनी का इंटरव्यू होगा आपका, तो आपसे अबाउट वो कंपनी और वो आप कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ये दो क्वेश्चन तो आपसे हमेशा पूछा जाएगा ही जाएगा। किसी भी कंपनी का इंटरव्यू हो तो ये दो तीन क्वेश्चन है जो आपको हमेशा तैयार करके रखने हैं। तो अबाउट HCL तो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। HCL एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT कंपनी है, और भी जो जो इसके जो जो फीचर्स है, जो जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उन चीज़ों को आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपको ये सिंपल गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन गूगल करने पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट योर सेल्फ बिटवीन 1 to 10। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने आप को 10 out of 10 रेट कर देते हैं, जो कि टोटली गलत है। आपको इस क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है, आप ऐसे आंसर करें कि आप अपने आप को रेट करना चाहते हैं 7 to 8 और 6 to 7 out of 10। आप कभी 5 से नीचे भी ना जाए, क्योंकि 5 से नीचे तो बहुत ही बेकार हो गया। और कभी आप 10 out of 10 भी ना बोले। 10 out of 10 मतलब होगा कि आप परफेक्ट हैं, सभी चीज़ें परफेक्ट है, आप में कोई भी कमी नहीं है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि आप एक फ्रेशर हैं, आप फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको तो कंपनी के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो आप कैसे कंपनी आप बोल सकते हैं कि आप एक 10 out of 10 मीन्स आपको सब कुछ आता है। तो हम ऐसा बोले कि 7 to 8 बिटवीन 7 to 8 out of 10 अपने आप को रेट करना चाहते हैं। अब क्यों, क्योंकि आपको मीन्स आप ऐसा बोल सकते हैं कि आई वुड लाइक टू रेट माई सेल्फ बिटवीन 7 और 8 out of 10 बिकॉज आई नो दैट नो वन इज़ परफेक्ट एंड देयर इज़ ऑलवेज अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट और लर्निंग। क्योंकि आप फ्रेशर अभी कंपनी में जा रहे हो, तो क्या होता है टाइम टू टाइम नए नए टेक्नोलॉजी आते रहती है, तो वो टेक्नोलॉजी आपको सीखते रहना है, आप में इंप्रूवमेंट होते रहेगा, तो आप 10 out of 10 तो कभी हो ही नहीं सकते हैं। तो हमेशा आप क्या बोले 7 to 8 out of 10। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल मीन्स कि आप अगले 2 महीने, अगले 3 महीने, अगले 4 महीने, अगले 6 महीने तक मीन्स क्या करना चाहते हो, वो आपका होता है शॉर्ट टर्म गोल्स। एंड लॉन्ग टर्म गोल्स होता है कि ओवर 4 years, ओवर 5 years, 6 years। तो शॉर्ट टर्म में हमेशा आप ये ऐड कर सकते हैं, हमेशा नहीं, मीन्स आप कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में आप ये ऐड कर सकते हैं कि जो आपका शॉर्ट टर्म है कि कोई एक ऐसा एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी, आप ये बोल सकते हैं कि आई वुड लाइक टू ज्वाइन अ रेप्यूटेड कंपनी लाइक योर्स इन शॉर्ट टर्म गोल, और ज्वाइन इन विच आई कैन लर्न समथिंग न्यू एंड गेन एक्सपीरियंस और नॉलेज। तो ये शॉर्ट टर्म गोल हो गया। लॉन्ग टर्म गोल ये बोल सकते हैं कि
नेक्स्ट 5 ईयर्स, ओवर 5 ईयर्स, ओवर 10 ईयर्स आप इस कंपनी को ज्वाइन, मीन्स आप जिस कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हैं आप वही बोलेंगे कि मेरा लॉन्ग टर्म गोल ये है कि मैं इस कंपनी को ज्वाइन करूं। जैसे कि अभी HCL है तो मैं HCL को ज्वाइन करूं, यहाँ पे जो ट्रेनिंग प्रोवाइड्स होती है उन ट्रेनिंग से मैं सीखूं, कुछ नया नया सीखूं, एक्सपीरियंस गेन करूं, एंड ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स मैं इस कंपनी में एक रेप्यूटेड पोजीशन पे हूं। तो ये आपको लॉन्ग टर्म्स गोल्स में आप ये बोल सकते हैं इंटरव्यूअर को। सो गाइज आई होप कि आपको आज के इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, या ये स्टूडेंट 5 से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, और ये रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस है जो बच्चों ने बताया है कि उन बच्चों से ये इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं रियल इंटरव्यू में, एंड इसके मैंने सॉल्यूशन भी आपके साथ डिस्कस किया है। सो आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चंस एंड इसके आंसर्स क्लियर हो गया होगा। एंड गाइज अगर आपको इन क्वेश्चंस के एक डिटेल आंसर चाहिए, प्रॉपर आंसर चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में से बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं HR क्वेश्चंस, HR राउंड में सभी कंपनी में, मीन्स कुछ सिमिलर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सभी कंपनी पूछे जाते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन, प्रोजेक्ट, व्हाई शुड आई हायर यू, स्ट्रेंथ वीकनेस, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स, रेट योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अबाउट कंपनी। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मैक्सिमम कंपनी में सेम पूछे जाते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा सो दैट कि आप इंटरव्यू से पहले पहले उन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरह प्रिपेयर कर पाएँ। एंड गाइस एक और रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करें, सो दैट कि उनका जब इंटरव्यू हो तो वो इंटरव्यू से पहले पहले इन वीडियोस को देखकर उन्हें पता चल सके कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सो दैट कि वो प्रिपेयर कर पाए अच्छी तरह एंड वो इंटरव्यू को क्रैक करके अपने लिए एक जॉब सिक्योर कर पाए। एंड गाइस एक और रिक्वेस्ट है कि जो इससे पहले 4 वीडियोस HCL के अपलोडेड हैं, एंड TCS के भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस भी ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, तो आप जाकर उन दोनों वीडियोस के प्लेलिस्ट है, उन दोनों वीडियोस के प्लेलिस्ट से उन दोनों सभी वीडियोस को देख सकते हैं, उन वीडियो से भी डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा। एंड गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि अभी और स्टूडेंट्स के या फिर और डिफरेंट कंपनीज के जो इंटरव्यू क्वेश्चंस के वीडियोस हैं वो चैनल पे अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। So guys, thanks for watching the video and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.